तो हम लोगों ने बात की और हम लोगों ने एक परियोजना के अंदर कुछ पैसे पैसे डाले और उसके अंदर हम लोगों ने दान पुण्य करना शुरू किया और ये टोकन्स के रूप में हमने शुरू किया। तो आप जो थे ये देखिए, अफ्रीका के अंदर जो जो रेट्स हैं, जो दर हैं, जो इंटरेस्ट की जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो काफी ज्यादा ज्यादा हैं और ये 15% प्रति महीने के हिसाब से भी हो सकती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये पूछा कि हम लोग देखिए जो देखिए जो आप उधार पर लेते हैं उसके उधारी के अंदर देनदारी काफी ज्यादा बन जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर छोटे छोटे ऋण लोगों को देने शुरू किए और हम लोगों ने 3 साल तक जो लोगों को ये छोटे छोटे ऋण देने शुरू किए और 3 साल के बाद हम लोगों ने 98 या 96% जो थे, 96% तक हम लोगों के पास पैसे वापस आए। तो हम लोगों ने उसके बाद 3 साल के बाद विश्लेषण किया कि लोग जो थे वो क्या कर रहे थे। लोग जो थे वो पैसे के ऊपर पैसा वापस और पैसा उधारी मांग रहे थे। तो हम लोगों ने थोड़ा विश्लेषण किया और विश्लेषण के अंदर हम लोगों को ये पता किए चला कि देखिए 30 साल पहले जो लोग थे, जो लोग विकास के लिए शुरू हुए और विकास करने के लिए जहां पर जैसे बहुत ही पूर्व के अंदर लोगों को एक जगह से दूसरे जाने के लिए उनको उनको मोटरसाइकिल जो था, जिसको बोड़ा बोड़ा करते थे और वो मोटरसाइकिल लेते थे और वो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल लॉजिस्टिक्स के लिए, कभी वो उसको उसको कैब्स के लिए, टैक्सी के लिए या फिर वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो उसको बोड़ा बोड़ा कहा जाता था। और ये जो बोड़ा बोड़ा है ये इन सभी काम के लिए काम करता था। तो ये लोग चाइना से आते थे, भारत से आते थे और जो गुणवत्ता थी उनके जीवन की वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 1986 का व्यवसायिक मॉडल था कि आप एक मोटरसाइकिल को आप जो देते हैं और मोटरसाइकिल के ऊपर आप जो है पैसा कमाते हैं, आप उधारी देते हैं, वो खरीदते हैं मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल से वो काम के माध्यम से आपको वो पैसे वापस करते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए देखिए केवल और केवल यही हो रहा था कि जो इतनी बड़ी कंपनियां थी 1986 से वो केवल और केवल पैसा कमा रही थी और यहाँ पर ये सारे के सारे जो 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 ऐसे व्यवसायिक मॉडल थे वो चीन या भारत में नहीं चल रहे थे, उनका प्रतिबंध लगा हुआ था। लेकिन अफ्रीका के अंदर ये सारे के सारे व्यवसायिक मॉडल जो थे वो चल रहे थे, जो कि ठीक नहीं थे। और 20 सालों के अंदर मुझे लगता है कि जो ईयू है या अमेरिका है, जितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा जो शोषण था वो अफ्रीका के लोगों का हो रहा था। और जब हम लोग यहाँ पर हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा शोषण जो था वो अफ्रीका की वो 10 सर्वश्रेष्ठ शहरों में हो रहा था और मोटरसाइकिल के माध्यम से हो रहा था। तो यहाँ पर जैसे कि शंघाई के अंदर अगर मुझे 2 बजे शाम को 2 बजे, माफ कीजिएगा, 2 बजे अगर मुझे सुबह कहीं जाना था तो मुझे कहा, मैं मेट्रो पकड़ के जा सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ। हम लोगों ने ये चीजें देखी तो ये विकास के जो मौके थे ये अफ्रीका में नहीं थे। तो हम लोगों ने होंडा के पास गए और हमने कहा कि ये जो मोटरसाइकिल है हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक हो। तो उन्होंने कहा कि बॉब देखिए हमारे पास 40 अलग अलग विभिन्न प्रकार के मॉडल्स हैं और आप उनमें से किसी भी एक मॉडल को चुन सकते हैं। तो मैंने उनको कहा कि देखिए जो मॉडल आप हमें दे रहे हैं वो मॉडल कि उनको ये समझ में नहीं आएगा कि उसको अगर इसके अंदर कुछ खराबी हो जाती है तो उसको ठीक कैसे करना है, रिपेयर कैसे करना है, उसका रखरखाव कैसे करना है, और ये रखरखाव काफी महंगा था। तो जब मैंने ये सुना और ये देखा तो हम लोगों ने ये कहा कि हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम लोग स्वयं इस एक ऐसी मोटरसाइकिल को हम विकसित करें और हम लोग इससे थोड़ा और बेहतर